Welcome all dear student to this new video tutorial 9 in which we will discuss the output based questions on join and group query. आपको पिछले 4 वीडियोस में हम join और group query पढ़ा रहे हैं. आज उस पे output based questions कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में output questions आते हैं. इस वीडियो को देखने से पहले आप ये 4 वीडियोस जरूर देख लें. वीडियो ट्यूटोरियल 4, 5, 6 और 7 इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस वीडियो में हम लोग दो चीज सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द आउटपुट ऑफ जॉइन क्वेरी और दूसरा सीखेंगे हाउ टू फाइंड द आउटपुट ऑफ ग्रुप क्वेरीज. और फिर आपको होमवर्क शीट देंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये दो टेबल पे बेस है जिसमें टेबल 1 है कस्टमर और दूसरी टेबल है ट्रांजैक्शन. आपको ये जो कमांड्स हैं 6 आउटपुट, ये 6 एसक्यूएल कमांड्स लिखी, इनके आउटपुट बताने ये टेबल देख के. ऐसे ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है. अब आप देखिए तो ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन है. ज्वाइन कैसे पता चलता है? एक कॉमन कॉलम होता है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कस्टमर टेबल में अकाउंट नंबर कॉलम है और ट्रांजैक्शन टेबल में भी अकाउंट नंबर कॉलम है, यानी दो टेबल आपस में ज्वाइन है. तो पहले क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट कस्टमर नेम ट्रांजैक्शन टाइप. तो इसलिए आप कैसे इसका आउटपुट लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट में क्या क्या बताना है? कस्टमर नेम और ट्रांजैक्शन टाइप. तो दो कॉलम के नाम लिख लिया आपने. उसका ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन है, क्योंकि अगर आप देखो तो कस्टमर नेम जो है वो कस्टमर टेबल में दिया हुआ है और ट्रांजैक्शन टाइप ट्रांजैक्शन टेबल में दिया हुआ है. तो दोनों टेबल आपस में ज्वाइन हो रही हैं और ट्रांजैक्शन टाइप इक्वल टू क्रेडिट. अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. ठीक है, बल्कि आपको यहाँ पे क्रेडिट की बजाय यहां पे कर देते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं. एंड कस्ट सिटी इक्वल टू न्यू दिल्ली. अब जॉइन क्वेरी का आउटपुट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप देखा कीजिए कि किस कॉलम पे ज्वाइनिंग हो रही है दोनों की, अकाउंट नंबर पे. तो ग्रुप क्वेरी में याद रखिएगा आउटपुट में वही रिकॉर्ड आते हैं जिसमें वैल्यूज जो कॉमन कॉलम की वैल्यूज हो वो दोनों टेबल में हो. फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर, कस्टमर टेबल में अकाउंट नंबर हम राइट से 4 डिजिट देख रहे हैं, 1001 कस्टमर टेबल में भी है और 1001 ट्रांजैक्शन टेबल में भी है, यानी इसका रिकॉर्ड आ सकता है. फिर 1002 कस्टमर टेबल में भी है और 1002 दो बार ट्रांजैक्शन टेबल में, इसका भी रिकॉर्ड आ सकता है. 1003 कस्टमर टेबल में भी है और 1003 दो बार ट्रांजैक्शन टेबल में, यानी इसका रिकॉर्ड आ सकता है. लेकिन 241004 का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल में नहीं है, यानी इसका रिकॉर्ड कभी नहीं आ सकता है. तो जॉइन क्वेरी का आउटपुट लिखने का यही एक तरीका होता है कि वही रिकॉर्ड लिखते हैं जो दोनों टेबल में मैचिंग हो, यानी कॉमन कॉलम में अगर एक टेबल में वैल्यू है तो वो दूसरे टेबल में भी होनी चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं कस्टमर सिटी न्यू दिल्ली किसकी है? न्यू दिल्ली है इस रिकॉर्ड की, विवेक की. तो चेक कीजिए क्या विवेक का अकाउंट नंबर 230103 दूसरी टेबल में है? दूसरी टेबल में दो बार है. तो इसका आउटपुट क्या लिखेंगे आप? पहले लिखेंगे विवेक और इसकी ट्रांजैक्शन टाइप आपने लिखी विवेक की. कैसे पता चलेगा? 230103. तो 230103 क्रेडिट है, तो आपने यहां लिखा क्रेडिट. फिर 231003 का एक और रिकॉर्ड है, देखिए सबसे लास्ट रिकॉर्ड
तो आप फिर से ये नाम लिखेंगे विवेक, क्योंकि ये 2 बार ट्रांजेक्शन कर रहा है और यहाँ पे ये हो रहा है डेबिट, तभी देखिए यहाँ पे दूसरे रिकॉर्ड में डेबिट लिखा हुआ है। फिर दूसरा न्यू दिल्ली में है मीना। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे मीना का नाम लिख देंगे, तो यहां से नाम मीना तो लिख दिया, लेकिन आप दूसरी टेबल में देख रहे हो तो 241004 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो यानी जो उसने ट्रांजेक्शन किया नहीं, तो आप यहाँ ट्रांजेक्शन क्या लिखोगे, नल थोड़ी नहीं लिखोगे आप, तो इसका रिकॉर्ड लिखोगे ही नहीं आप। तो इसका मतलब न्यू दिल्ली यानी मीना न्यू दिल्ली की कस्टमर है, लेकिन तब भी उसका रिकॉर्ड जॉइंट क्वेरी के आउटपुट में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका जो अकाउंट नंबर है वो दूसरी टेबल यानी ट्रांजैक्शन टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो जॉइंट क्वेरी में वही रिकॉर्ड आते हैं जिनकी वैल्यूज दोनों टेबल में होती है। तो सिर्फ इस क्वेरी का आउटपुट सिर्फ विवेक के रिकॉर्ड आएंगे 2 बार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेरी नंबर 2। क्वेरी नंबर कह रही है सेलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ट्रांजैक्शन ग्रुप बाय। ये ग्रुप क्वेरी है। ग्रुप क्वेरी का आउटपुट देखिए कैसे निकालते हैं। सेलेक्ट में क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन टाइप काउंट एस्ट्रिक, तो यहां पे हमने लिखा ट्रांजैक्शन टाइप, एक कॉलम में लिखा और दूसरे कॉलम में लिखा काउंट एस्ट्रिक। ये लाइन खींच दी जिससे ये रहा कि ये कॉलम हेडिंग है, ये कॉलम हेडिंग हो गई। अब आप ये देखिए कि ट्रांजैक्शन टेबल में ट्रांजैक्शन टाइप कौन कौन सी हैं, क्रेडिट और डेबिट है। तो जो जो ट्रांजैक्शन टाइप लिखी है उनको लिख दिए क्रेडिट डेबिट। अब जितनी क्रेडिट जितनी बार लिखा है उस पे काउंट फंक्शन लगा दिए। इसका मतलब क्रेडिट जितनी बार है उस पे क्या लगा दिए, काउंट फंक्शन लगा दिए। तो क्रेडिट कितनी बार है, 1 2 3। तो ग्रुप क्वेरी का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू दी हुई है उनको एक साथ रखी और उस पर फंक्शन अप्लाई कर दिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्रेडिट और उस पर फंक्शन अप्लाई कर दिया काउंट। तो काउंट कितनी बार है, 3 टाइम्स है। इसी तरह डेबिट पे है, डेबिट कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 2। ठीक है, कितना इजी था ये। तो जब भी ग्रुप बाय क्वेरी आए तो ये देख लिए कि जो वैल्यूज दी हैं वो वैल्यूज लिखिए और उनको एक साथ रख के वो फंक्शन अप्लाई कर दिए। अगर यहाँ पे होता सम अमाउंट तो जितनी बार क्रेडिट हो रहा होता उनके अमाउंट को सम कर देते। नेक्स्ट सेलेक्ट कस्ट नेम अमाउंट फ्रॉम कस्टमर, यानी ज्वाइन हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस ग्रेटर देन 10,000। अब कस्ट नेम अमाउंट, तो आप यहां पे आए और आपने यहां लिखा थर्ड क्वेरी में कस्ट नेम अमाउंट, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, यानी ये कॉलम हेडिंग हो गई। अब चलिए इसका आउटपुट निकालते हैं। कस्ट नेम अमाउंट जहां पे ज्वाइन हो रहा है और ओपनिंग बैलेंस 10,000 से ज्यादा है। तो अब आपने सबसे पहला कस्ट नेम देखा, सबसे पहला कस्ट नेम है यहाँ पे सुनीता। फिर उसका ओपनिंग बैलेंस चेक किया, क्या ओपनिंग बैलेंस 10,000 से ज्यादा है, इसका मतलब ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, यानी रिकॉर्ड नंबर 1 जो था कस्टमर टेबल में ये नहीं आएगा। रीजन इसका ओपनिंग बैलेंस ही 10,000 से ज्यादा नहीं है। फिर आया संध्या, संध्या रिकॉर्ड आपने चेक किया कि क्या इसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 ज्यादा है। फिर आपने चेक किया क्या इसका अकाउंट नंबर, क्योंकि ज्वाइन क्वेरी है, इसका अकाउंट नंबर 221002 क्या दूसरी टेबल में है। तो आप देख रहे हो कि हाँ 2 बार है, इसका मतलब इसका रिकॉर्ड आएगा वो भी 2 बार। तो आपने पहला रिकॉर्ड लिखा संध्या, और इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका अमाउंट कितना हो रहा है 220102 का, 220102 का अमाउंट हुआ है 20,000। तो यहां पे आपने लिखा 20,000। फिर ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे
22010002 का रिकॉर्ड 2 बार है, एक रिकॉर्ड ये भी है। तो फिर आप ये नाम लिखोगे संध्या, और इसका दूसरा रिकॉर्ड है 26,000, तो यहाँ पे अमाउंट 26,000 लिखोगे आप, तो ये आउटपुट आएगा। तो पहले आप कंडीशन चेक करो और फिर उस पे अकाउंट नंबर मैच कराओ दोनों टेबल में, तो आएगा। फोर्थ क्वेरी देखिए, बहुत अच्छी क्वेरी है। फोर्थ क्वेरी में ग्रुप बाय भी लगा है, वेयर भी लगा है। कस्ट सिटी सम ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्ट सिटी भी इसी टेबल में है और ओपनिंग बैलेंस भी इसी टेबल में, यानी इन दो कॉलम्स को फेच करना है जहां पे ओपनिंग बैलेंस 8,000 से ज्यादा है, ग्रुप बाय कस्ट सिटी। इसका मतलब आप इसका आउटपुट कैसे करोगे? फोर्थ क्वेरी का आउटपुट दो कॉलम बनाओगे। पहला है सेलेक्ट में लिखा है कस्ट सिटी, तो कस्ट सिटी, उसमें क्या हो रहा है सम ओपनिंग बैलेंस, तो सम हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, तो कस्ट सिटी सम ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम कस्टमर वेयर ओपनिंग बैलेंस 8,000 ग्रेटर देन 8,000 ग्रुप बाय कस्ट सिटी। अब आप ये देखिए ग्रुप बाय किस पे हो रहा है? कस्ट सिटी पे, और कस्ट सिटी में पहली सिटी क्या है? अंबाला, तो आप पहला सिटी लिख लिए अंबाला। इसमें हम ओपनिंग बैलेंस कर देते हैं ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन 10,000 कर दें, ये कर दें, ठीक है। चलिए ग्रेटर देन 8,000 ही रह देते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन मैंने यहां पे कर दिया है 10,000। चलिए देखिएगा अब आपको क्या क्या डिस्प्ले करना है? कस्ट सिटी सम ओपनिंग बैलेंस, लेकिन ग्रुप बाय किस पे हो रहा है? कस्ट सिटी पे। तो आपने पहली सिटी लिखी अंबाला, अंबाला जहां जहां है उनका सारा ओपनिंग बैलेंस सम कर दो, तो अंबाला एक ही बार है। लेकिन एक कंडीशन भी लगी है कि ओपनिंग बैलेंस 10,000 से ज्यादा हो, तो अंबाला वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा, तो ये अंबाला डिलीट हो जाएगा, अंबाला नहीं आएगा। फिर दूसरा आया पटना, फिर आपने लिखा यहाँ पे पटना। पटना में आपने देखा क्या ओपनिंग बैलेंस 10,000 से ज्यादा है? पटना में ओपनिंग बैलेंस 10,000 से ज्यादा है। अब आपने देखा पटना कितनी बार है? पटना एक ही बार है, तो उसका सम यही आ जाएगा 15,000, तो पटना का सम आ गया 15,000। फिर आपने देखा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में आप देख रहे हो कि ओपनिंग बैलेंस 10,000 से ज्यादा है, हाँ 10,000 से ज्यादा है, लेकिन न्यू दिल्ली 2 बार है, लेकिन उसका दूसरा ओपनिंग बैलेंस 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब 13,000 और 10,000 सम नहीं होगा, तो यानी सिर्फ इसका न्यू दिल्ली आएगा, लेकिन इसका सम सिर्फ 13,000 आएगा, 13,000। रीजन न्यू दिल्ली 2 बार था, लेकिन कंडीशन लगी ओपनिंग बैलेंस ग्रेटर देन 10,000, तो ये वाला रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ पे होता 11,000, मान ली मैंने यहाँ पे कर दिया 11,000, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में क्या हो जाता? न्यू दिल्ली में एक हो जाता 13,000 प्लस 11,000, तो ये हो जाता आपका 24,000, ये आउटपुट आता है। क्यों आता है? क्योंकि न्यू दिल्ली 2 बार है, तो ग्रुप का मतलब ही होता है कि एक जैसी वैल्यू एक साथ रख के फंक्शन अप्लाई कर दिए सम। तो अगर यहाँ पे 11,000 कर दें तो न्यू दिल्ली में 13,000 प्लस 11,000 24,000 हो जाएगा, तो ये आउटपुट आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में कह रहे हैं सेलेक्ट अकाउंट नंबर सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजेक्शन ग्रुप बाय, यानी ये भी ग्रुप क्वेरी है, लेकिन इसमें हैविंग भी लगा है। इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। जब भी हैविंग लगा हो तो पहले से आप ग्रुप बाय का आउटपुट निकालो पहले। तो सेलेक्ट में कौन कौन से कॉलम है? अकाउंट नंबर सम अमाउंट, तो यहां पे 2 कॉलम लिख लिए, अकाउंट नंबर सम अमाउंट,
ग्रुप बाय अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन टेबल से ग्रुप बाय अकाउंट नंबर, तो ग्रुप बाय अकाउंट नंबर हो रहा है और बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में कर देता है ग्रुपिंग। तो सबसे पहले आएगा 2101001, तो आप यहां लिखोगे 2101001। अब आप ये देखिए कि ये कितनी बार है 21001, 21001 एक ही बार है, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 35,000। तो यहां लिख दिया आपने 35,000, कोई दिक्कत। फिर दूसरा आएगा 2201002 सॉर्टेड ऑर्डर में। अब 2210002 कितनी बार है, एक बार ये रहा 20,000 और एक बार रहा 26,000, यानी ये जुड़ जाएगा 20,000, ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, प्लस 26,000, तो ये हो गया आपका 46,000। फिर तीसरा हो गया 2301003, ये कितनी बार है, ये आपका आ रहा है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में एक साथ रख के सम लगा दो, तो ये 231 एक 15,000 है और 2301003 एक 24,000 है, तो यानी ये हो जाएगा 15,000 प्लस 24,000, यानी हो गया 39,000। तो आपने ग्रुप बाय तक का आउटपुट निकाल लिया, यानी सेलेक्ट अकाउंट नंबर सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजेक्शन ग्रुप बाय अकाउंट नंबर, तो उसका ही आउटपुट यहां गया। अब हैविंग लगाइए, हैविंग लग रहा है ग्रुप फंक्शन पे। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि हैविंग तब लगता है जब किसी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन हो। तो देखें यहां पे ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन है तो हैविंग लग रहा है, यानी हैविंग अगर मैं यहां लगा दूं तो थोड़ा और आप समझ लोगे, हैविंग सम अमाउंट, तो हमने यहां पे हटाया हैविंग सम अमाउंट ग्रेटर देन, यानी हैविंग जो है कहां पे लगता है, हैविंग लगता है जहां पे किसी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लग रही हो। तो हैविंग सम अमाउंट ग्रेटर देन 36,000, तो यहां पे ये वाली कंडीशन, ये रिकॉर्ड हट जाएगा क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ये दो वैल्यूज रह जाएंगी 2201002 और 2301003। ठीक है, क्लियर है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने कौन सा रिकॉर्ड हट गया, ये जो पहला रिकॉर्ड था जिसमें 35,000 आ रहा था वो हट गया क्योंकि हैविंग की कंडीशन लगी और हैविंग सम अमाउंट वो ग्रेटर देन 36,000 नहीं था। तो जब भी ग्रुप बाय हैविंग एक साथ हो तो पहले ग्रुप बाय तक का आउटपुट निकालो, बाद में हैविंग लगाइए। अब आता है 6 क्वेरी। 6 क्वेरी में है ट्रांजैक्शन टाइप सम ओपनिंग बैलेंस, तो आपको क्या करना है, अब ये क्वेरी जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्वाइन भी हो रहा है, ग्रुप भी हो रहा है। ज्वाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन टाइप आपका किस टेबल में है, ट्रांजैक्शन टेबल में, ट्रांजैक्शन टाइप आपका ट्रांजैक्शन टेबल में, और सम ओपनिंग बैलेंस किस टेबल में है, वो इस टेबल में। तो ट्रांजैक्शन टाइप सम ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम कस्टमर कॉमा ट्रांजैक्शन, तभी ज्वाइनिंग हो रही है, और ग्रुप बाय ट्रांजैक्शन टाइप हो रहा है। तो चलिए देखिए ग्रुप बाय किस पे हो रहा है, तो पहले दो कॉलम कौन से, ट्रांजैक्शन टाइप सम ओपनिंग बैलेंस, तो हमने दो कॉलम लिख लिए क्योंकि सेलेक्ट में लिखा है ट्रांजैक्शन टाइप सम ओपनिंग बैलेंस, तो हमने यहां पे लिख लिया ट्रांजैक्शन टाइप सम ओपनिंग बैलेंस। फिर हमने ग्रुप बाय ट्रांजैक्शन टाइप है, अब एक है क्रेडिट, तो पहले हमने लिख लिया क्रेडिट। अब हमने देखा क्रेडिट में, क्रेडिट पहले क्यों लिखा, क्योंकि सी है और ये डी है, तो सी पहले आता है, ठीक है, डी बाद में आता है, तो इसलिए सी पहले आ गया, तो क्रेडिट लिखा। क्रेडिट में सम ओपनिंग बैलेंस करना है, तो आपने ये देखा कि क्रेडिट में अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर है 2301003, क्या ये दूसरी टेबल में भी है, तो यहां पे आपने उसका ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 13,000, तो यहां पे आपने लिखा 13,000 प्लस, फिर आपने देखा कि क्रेडिट किसका हो रहा है 2201002, क्या ये दूसरी टेबल में भी है 2201002, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है 15,000, तो प्लस 15,000 भी कर दिया प्लस,
फिर आपने देखा क्रेडिट कहां पे है, यहां पे है। फिर किसका क्रेडिट हो रहा है, 230102। तो 230102 का ओपनिंग बैलेंस फिर क्या था, 15,000, यानी इसका रिकॉर्ड 2 बार ऐड हो रहा है, 15,000। फिर कोई क्रेडिट है नहीं, क्रेडिट सिर्फ आपका 3 ही बार था। अब इन तीनों का फाइनल सम यहां लिख दिए 43,000। फिर हो गया आपका डेबिट। अब आप डेबिट देख लिए, डेबिट हो रहा है, ये वाला रिकॉर्ड है। डेबिट का अकाउंट नंबर है 210101। देख लिए क्या ये दोनों टेबल में है, दूसरी टेबल में है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, 10,000, तो यहां लिख दिए 10,000 प्लस। फिर देख लिए डेबिट कहां हो रहा है, 230103। तो 231003 का ओपनिंग बैलेंस क्या था, 13,000, तो यहां लिख दिए 13,000, यानी ये हो जाएगा 23,000। यानी इस तरह आउटपुट आएगा। तो फाइनल आउटपुट आपको 43,000 ही लिखना होगा, 23,000। लेकिन ये आपने निकाला कैसे, तो ये मैंने समझा दिया। तो इस तरह आप पांचों क्वेरी के आउटपुट देख लिए। ठीक है, इस वीडियो को पॉज कर लिएगा और आउटपुट देख लीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन 1 का आउटपुट है, ये क्वेश्चन 2 का आउटपुट है, ये क्वेश्चन 3 का आउटपुट है। तो 1 2 3 का आउटपुट नोट कर लीजिएगा। फिर 4 5 6 का आउटपुट नोट कर लिए। ठीक, अब आपको अपने प्रैक्टिस के लिए 2 होमवर्क शीट्स दे रहे हैं, एक होमवर्क 1 और एक होमवर्क शीट 2 है आपके। पहले में 5 क्वेरी के आपको कमांड लिखने हैं, दूसरी में मतलब सॉरी आउटपुट लिखने हैं, और दूसरे में आपको ये 6 क्वेरी के आउटपुट लिखने हैं। इसमें दोनों में ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको आप देख लिए, सॉल्व कीजिए। इसमें आपकी जॉइन क्वेरी, ग्रुप क्वेरी प्लस जॉइन क्वेरी दोनों मिक्स हैं, प्लस इसमें हैविंग क्लॉज प्लस ग्रुप क्वेरी भी मिक्स है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इसे पॉज करके इसका आउटपुट आपको फाइंड करना है। इसी का ये होमवर्क शीट 2 है, जिसमें 2 टेबल दिए हैं, फैकल्टी और कोर्सेज, और इस पे 6 क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपको जॉइन क्वेरी, ग्रुप क्वेरी, जॉइन क्वेरी प्लस ग्रुप क्वेरी विद हैविंग दोनों मिलेगा। तो एक होमवर्क शीट 1 में से हम एक पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। देखिए यहां पे 2 टेबल है, एक टेबल है आपकी वॉचेस और दूसरी टेबल है सेल्स, और दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, वॉच आईडी। अब आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। W001 दोनों टेबल में है, W002 दोनों टेबल में है 2 बार है, W03 दोनों टेबल में 1 2 3 बार है, W004 दूसरी टेबल में नहीं है, यानी W004 का रिकॉर्ड कभी डिस्प्ले नहीं हो सकता जॉइन क्वेरी में। W005 है, W005 है। इसका मतलब आप यहां पे मार्क ही लगा लिया करो कि हाँ ये रिकॉर्ड कभी डिस्प्ले नहीं होगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, वॉच नेम क्वांटिटी सोल्ड। तो पहली क्वेरी का आउटपुट कर रहे हैं, वॉच नेम क्वांटिटी सोल्ड। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। फ्रॉम वॉचेस कॉमा सेल्स वेयर W.WatchID इक्वल टू S.WatchID एंड प्राइस लेस देन 15,000। तो सबसे पहले आपने देखा कि पहले रिकॉर्ड
का प्राइस क्या 50,000 से कम है, तो उसका वॉच नेम लिख दिया आपने हाई टाइम, तो यहां पे लिख दिया हाई टाइम। अब हाई टाइम का वॉच आईडी क्या है W001, तो W001 के क्वांटिटी सोल्ड कितनी है 10, तो आपने यहां पे लिख दिया 10। फिर आप ये देखिए क्या W001 का कोई और भी रिकॉर्ड है, यानी क्या वो एक से ज्यादा बार सोल्ड हुई है, तो W001 का एक और रिकॉर्ड है ये वाला, तो आपने W001 में फिर लिखा उसका वॉच नेम हाई टाइम और क्वांटिटी सोल्ड क्या थी 15। तो ये समझ में आ रहा है हाई टाइम दो बार क्यों आया, क्योंकि W001 का रिकॉर्ड इस टेबल में दो बार है, एक ये रहा क्वांटिटी सोल्ड 10 और एक रिकॉर्ड ये रहा क्वांटिटी सोल्ड 15। फिर आया सेकंड रिकॉर्ड 15,000 से कम है नहीं, थर्ड रिकॉर्ड प्राइस 15,000 से कम है नहीं, फोर्थ रिकॉर्ड 50,000 से कम है। बहुत से लोग यहाँ पे इसका आंसर लिखे आएंगे, यानी वहां पे लिखे आएंगे हाई फैशन, गलत हो जाएगा ये। बताइए रीजन क्यों, क्योंकि हाई फैशन का वॉच आईडी है W004 और W004 दूसरी टेबल में वैल्यू है ही नहीं, तो जॉइंट क्वेरी में वही आउटपुट होते हैं जो दोनों टेबल में मैचिंग हो, यानी वो वैल्यू दोनों टेबल में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो इसका रिकॉर्ड ये हाई फैशन नहीं आएगा। फिर हमने लास्ट रिकॉर्ड देखा, इसका प्राइस 15,000 कम नहीं, तो नहीं आएगा, तो सिर्फ आउटपुट में ही आएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ये होमवर्क शीट 1 है, ये होमवर्क शीट 2 है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड गुड बाय।